वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1772 से 1785। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सुधारों और युद्धों का एक महत्वपूर्ण दौर था। वह 1772 में बंगाल का गवर्नर और 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। उनके समय की प्रमुख घटनाएं और सुधारों का विवरण निम्नलिखित है। प्रशासनिक और कानूनी घटनाएं। संवैधानिक अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये ब्रिटिश सरकार का कंपनी के मामलों में पहला हस्तक्षेप था। इसी अधिनियम के तहत हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल बनाया गया और बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों पर बंगाल का नियंत्रण स्थापित किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये कंपनी के मामलों में ब्रिटिश नियंत्रण को और बढ़ाने के लिए लाया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 संशोधन अधिनियम। प्रशासनिक सुधार। द्वैध शासन की समाप्ति। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्थापित बंगाल में द्वैध शासन को 1772 में समाप्त कर दिया गया, जिससे राजस्व और प्रशासनिक शक्ति ब्रिटिश नियंत्रण में केंद्रीकृत हो गई। कोष का हस्तांतरण। बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित की गई और राजकोष को भी मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लाया गया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। राजस्व प्रबंधन को केंद्रित करने के लिए कलकत्ता में राजस्व बोर्ड की स्थापना की गई। दस्तक प्रथा का अंत। कंपनी के अधिकारियों द्वारा दुरुपयोग किए जा रहे दस्तक मुक्त व्यापार पास की प्रथा को समाप्त कर दिया गया, जिससे राजस्व की आय में वृद्धि हुई। एक समान शुल्क। भारतीय और विदेशी दोनों वस्तुओं पर 2.5% का एक समान टैरिफ लागू किया गया। न्यायिक सुधार। जमींदारों की न्यायिक शक्ति की समाप्ति। प्रत्येक जिले में दीवानी, सिविल और फौजदारी आपराधिक अदालतों की स्थापना। कलकत्ता में 2 अपीलीय अदालतें स्थापित की गईं। सदर दीवानी अदालत सिविल और सदर निजामत अदालत आपराधिक। न्याय व्यवस्था में मुस्लिम और हिंदू कानूनों के उपयोग की अवधारणा पेश की गई। युद्ध और सैन्य घटनाएं। रोहिल्ला युद्ध 1774। हेस्टिंग्स ने अवध के नवाब को रोहिल्लाओं के विरुद्ध समर्थन दिया, जिसके कारण अवध ने रोहिलखंड पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध की क्रूरता के कारण हेस्टिंग्स की बाद में आलोचना हुई। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782। ये युद्ध सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ, जिसने अगले 20 वर्षों के लिए शांति स्थापित की। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784। ये युद्ध हैदर अली और बाद में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा गया। यह मैंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने जीते गए क्षेत्रों को एक दूसरे को लौटा दिया। सांस्कृतिक और शैक्षिकी योगदान। कलकत्ता मदरसा 1781। मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए स्थापना की गई। बनारस में संस्कृत विद्यालय 1782। जॉनथन डंकन द्वारा स्थापना हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784। सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापना, जिसका उद्देश्य भारतीय इतिहास और संस्कृति का अध्ययन करना था, इसमें हेस्टिंग्स ने समर्थन भी दिया। भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस द्वारा किया गया, जिसे हेस्टिंग्स ने संरक्षण दिया। महाभियोग। हेस्टिंग्स पर भ्रष्टाचार, दुर्व्यवहार जैसे अवध की बेगमों के साथ और कुप्रशासन के आरोप लगे। 1787 में इंग्लैंड लौटने पर ब्रिटिश संसद में एडमंड बक द्वारा उन पर महाभियोग चलाया गया। 7 साल तक चले लंबे परीक्षण के बाद उन्हें 1795 में अंततः बरी कर दिया गया।